ओजान, ओजान, उठ जाओ। जोया, सुबह सुबह क्या हो गया है? सोने दो मुझे। पीला पत्थर। क्या? जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ये लो, मजे से खाओ। आपके हाथों में वाकई जादू है। सफिया, हमीद की दवाएं नहीं मिल रही, कहाँ रखी हैं? अम्मी जान, गुड मॉर्निंग। कहाँ है दवाएं? मैं जाकर देखती हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ मेरे साथ बैठ कर केक खाओ। नहीं भाई। जी? पीला पत्थर। क्या आपको भी बताया उसने? हाँ, बताया उसने। लगता है कोई आम बात है। चलो। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। जैकेट लेकर आ रहा हूँ। अम्मी, 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 जाके ना। अल्लाह तुम्हें पूछे नाज़ली। उठे 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 उठे। क्यों उठा रही हो मुझे? चले ना, चले चले चले, जल्दी 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 आ जाए। आए मेरे साथ, जल्दी चले। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये क्या है? क्या तुमने बनाया है? अरे नहीं, जुमाना ने बनाया है। जुमाना? कल रात तो हमें वो घर से निकालने वाली थी। फुजूल बात मत करो। गुड मॉर्निंग। मैं सबके लिए नाश्ते में बोरिक लाई हूँ। ऑमलेट भी बनाऊंगी। फातिमा आपा, आपको मेरे हाथ का ऑमलेट पसंद है ना? नहीं, भूख नहीं है। तुम्हारी कल की बातों से पेट भर चुका है हमारा। नाज़ली, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। वो गुस्से में, नाराजगी में मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल गया। मेरे बाबा का घर है, चले जाओ वगैरह। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। जो सुनना था सुन लिया। वैसे भी मैंने घर ढूंढ लिया है, हम जा रहे हैं। घर ढूंढ लिया? कैसा घर ढूंढ लिया? ये कब हुआ अम्मी? कल पाकीज़ा को फोन किया था। उसके बेटे का घर खाली है, वहीं जा रहे हैं। फातिमा आपा, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। दिल से माजरत चाहती हूँ। अम्मी, बात को इतना ना बढ़ाएं। लड़की माफी मांग तो रही है आपसे। सर्दियों के दिन है, कहाँ जाएंगे हम? नाज़ली, कोई सर्दी गर्मी नहीं है, हम जा रहे हैं। रोज रोज इस तरह निकाले जाने के डर की वजह से यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर हाँ, ठीक कह रही हैं आप। जाना ही बेहतर होगा हमारे लिए। चले फिर, आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग शुरू करते हैं। चलिए आ जाए अम्मी। हाँ चलो। फातिमा आपा, मुझे भी लगता है आपने फैसला कर लिया है। घर भी मिल गया है और मुझे लगता है शायद यही बेहतर है। ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो फिर मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। आप खाएंगे ना ऑमलेट? अब क्या कर सकते हैं, आखिरी बार नाश्ता करना तो बनता है ना। नाश्ते के बाद मैं आपका सामान समेटने में मदद करूंगी। ब्रावो अम्मी। अरे नाज़ली, मैं तो बच्चे से डराने की कोशिश कर रही थी। ये तो तैयार बैठी है मैं यहाँ से निकालने के लिए। अब बताए ना हम क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे अब? जब तक कोई हल नहीं निकलता उसे खुश रखेंगे, उसे मक्खन लगाकर। बिल्कुल नहीं अम्मी यार।
वाह भाई, पीला पत्थर। देखें, मैं सबसे नीचे हूँ। यहाँ आए काफी वक्त हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, आखिरी बार तब आए थे जब उमर भाई ने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया था। और आखिरी बार उसी दिन हम तीनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी। आपको पता है, मैं नहीं चाहती थी कि आप जाएं, मगर आप इतनी खुशी से बता रहे थे कि वहां जाकर क्या करेंगे, मैं आपको रोक ही नहीं सकी। जोया, देखो अब तो हमें बेचैनी हो रही है। बताओ भी क्या बात है? हाँ बताओ ना, क्या बात है? भाई, उस दिन आपने हमें यहाँ बुलाकर अपने बैरून मुल्क जाने की खबर दी थी। मुझे पता था कि आपके जाने से बहुत दुखी होंगी मैं, और ये कि आप मुझे बहुत याद आएंगे, मगर मैंने आपको बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की। मालूम है गुड़िया। जब आप नहीं थे तो मैं अक्सर इस डब्बे को देखती थी और हमारी साथ की वीडियोस भी देखती थी। ये देखो, ये लो। हाँ। मेरा तो नहीं हो सकता शायद, हाँ शायद, क्योंकि ये गुलाबी है। भाई, आज के दिन मैं आपको ना कहने आई हूँ। मगर किस बात पर? आयजा को आपने प्रपोज किया है, ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम? यानी जिंदगी के हर बड़े फैसलों के बारे में हम लोग इस पत्थर के सामने एक दूसरे को बताएंगे। यही वादा किया था ना हमने, अगर मुझे गलत याद नहीं हो तो। हम तीनों ने वादा किया था कि जिंदगी या खानदान के फैसलों पर हम तीनों बहन भाई इसी पत्थर के पास बात करेंगे, लेकिन आपने ये वादा तोड़ दिया। मैं आपके आयशा को प्रपोज करने का सुन रही हूँ, इस पत्थर के पास नहीं, बल्कि इससे जान रही हूँ इसके जरिए। किसने दी तुम्हें ये? हालदा आंटी ने दी है या फिर महमद ने? अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है, बात ये नहीं है। असल बात तो ये है भाई कि आपने अपनी कजन की होने वाली बीवी को शादी के लिए प्रपोज किया है। आप ये कैसे कर सकते हैं भाई? हाँ? जोया, देखो तुम्हें बहुत सी बातों का इल्म नहीं। हाँ, जाहिर है आप दोनों जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, है ना? मगर मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। आयशा और आपको साथ में सोचना भी मुमकिन नहीं लगता। जोया बस ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ मुझे सब कुछ शुरू में ही बता देना चाहिए था, मगर मैं क्या करता, मौका ही नहीं मिला। माफ करना मुझे, मगर अब सब कुछ बता रहा हूँ ना। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मेरा फैसला अटल है। इसी पत्थर के सामने मैं आपको अपना आखिरी फैसला सुना रही हूँ, और मेरा फैसला ना है भाई। आयशा से आप कभी शादी नहीं कर सकते। जोया, ये इन दोनों का फैसला है, हम दखल नहीं दे सकते। मैं दखल दूंगी। आयशा से शादी सिर्फ आपका मामला नहीं है। आयशा को शादी का प्रपोजल, ये मंजर हमारे खानदान के लिए कितना बड़ा बम है, ये आप दोनों को नजर क्यों नहीं आता? हाँ, उस दिन मेहमद भाई भी बाबा के पास यही वीडियो लेकर आए थे, है ना, ताकि वो वीडियो को देखकर आग बगोला हो जाए। मगर अल्लाह का शुक्र है कि खालिदा आंटी ने सही वक्त पर रोक लिया। सोचे जरा, आपने हम सबके साथ ये कैसे कर लिया? जोया, तुम नहीं जानती कि मेहमद कैसा इंसान है। जानती होती तो भाई से यूं बात ना करती। मुझे जरा परवाह नहीं कि मेहमद भाई कैसे इंसान है, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है भाई। मैं तो अपने भाई को देख रही हूँ। अम्मी ये वीडियो देख चुकी हैं, आप जानते हैं, और बाद में मैंने गलती से देख ली। और जानते हैं, अगर मैं ना देखती तो बाबा देख लेते। बाबा, ये रखें, अब ये बम आपका हुआ, और अगर ये फटा ना तो ये याद रखना,
सिर्फ आप नहीं बल्कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जोया देखो, आयजा और भाई दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम समझ नहीं रही हो। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है उजान, सब कुछ खराब नहीं करती। अगर उमर भाई ने आयजा का हाथ थाम लिया और उससे शादी कर ली तो हमारा पूरा का पूरा खानदान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी तरफ देखें, अगर आपको आपके खानदान की जरा बराबर भी परवाह है ना, खैर खानदान को छोड़े, अगर आपको बाबा की थोड़ी भी फिक्र है तो आप आयजा से शादी नहीं करेंगे। जोया, जोया, भाई आप इसे सब कुछ बता क्यों नहीं देते? मेहमत कितना बुरा इंसान है ये क्यों नहीं बताते सबको? अगर ये उसकी हकीकत जान ले तो खुद आपकी और आयशा के साथ खड़ी हो जाए। फौजान अभी वक्त नहीं है। देखो मेहमत नहीं रुकेगा। पहले इस बारे में अम्मी को पता चला और अब जोया को भी। वो आदमी इतना गिर चुका है कि आयशा को घर से निकाल दिया उसने। मुझे ये खेल खत्म करना ही होगा ओजा। लेकिन आप क्या करेंगे? जल्द से जल्द आयशा से शादी करूंगा। क्या? सबके सामने हम मियां बीवी बनकर खड़े होंगे। मैं ये खेल खत्म कर दूंगा, कोई और रास्ता नहीं है। ये कैसी नादानी है? ये सब करते वक्त तुमने एक लम्हे को भी नहीं सोचा मेहमत? अम्मी मुझे क्या मालूम था कि उमर इस बात से वाकिफ है और वो इस घर को छुपके से खरीद लेगा। उमर साहब ने चालाकी से तुम्हें खुलेआम जाल में फंसाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने फिर अपनी माँ की बात नहीं मानी। अब मुझ में बिल्कुल सब्र नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं अम्मी। मैं बस ये चाहता था कि आयजा को थोड़ा दुख पहुंचे, उसे भी इस दर्द के एहसास से आशनाई हो ताकि मुझे भी थोड़ा सुकून मिले। जब भी मैं उन दोनों को साथ देखता हूं टूट जाता हूं, अंदर से मर जाता हूं। वो हाथों में हाथ लिए, आंखों में आंखें डाले मेरे सामने खड़े होते हैं। मुझसे नहीं होता। लेकिन बेटा तुम बर्दाश्त करोगे, तुम बर्दाश्त करोगे। अगर तुम आयशा को हासिल करना चाहते हो तो अपने गुस्से पर काबू रखोगे, खुद को संभालोगे और अपनी माँ की बातों पर अमल करोगे। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। उमर ने मेहमत को बेवकूफ बनाकर ये घर खरीद लिया है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी अभी तक हैरान हूँ। उमर ने मेहमत के बारे में क्या क्या बातें नहीं की, उसे धोखेबाज कहा। देखो जरा, उसने खुद उसके पीछे से चाल चल दी। अरे भाई, ये भी तो वही बात हुई ना। लेकिन ये भी तो देखें गुलशांटी, सबसे पहले ये घर बेचने वाला तो मेहमद ही था। आयजा को खोने के बाद ही वो ये सब कर बैठा। उमर ने तो बस उसे उसके किए का जवाब दिया है। ठीक कहा तुमने। उमर ने कभी हमारे रिश्ते या मोहब्बत पर यकीन खोया ही नहीं है। उसने हमेशा यही यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, और उसने कर दिखाया। जल्दी पता चल जाएगा तुम्हारे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि इस मोहब्बत पर यकीन करना ठीक था या नहीं। आखिर तुम्हारी अम्मी को ये क्यों समझ नहीं आता कि उमर तुमसे बेहद मोहब्बत करता है? बहुत खुशनसीब हो, इतनी कुर्बानियां दे रहा है। मैं तो अपने शौहर के कर्जे चुकाने के लिए बैंक से लोन ले रही हूँ और तुम्हारा तो घर खरीद कर दे रहा है। क्या यास्मीन, कौन सा कर्ज? अरे नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। यास्मीन, मुझे बताओ कैसा कर्ज है तुम पर? बस एक आध दिन में लोन मंजूर हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी। जब हम साथ थे तो उसने कर्ज लिया था और मैं उसकी जामिन बनी थी। फिर उसने वापस नहीं किया। ये तुमने क्या किया? वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जानती थी कि तुम नाराज हो जाओगी, बस इसीलिए नहीं बताया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ।
तुमने उस पर भरोसा किया जैसे खुद पर करती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने मेहमत पर किया था। देखो यास्मीन, तुमसे अगर ये मसला हल ना हो तो मुझे बताना, हम मिलकर संभाल लेंगे, वादा करो। वादा सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। मेरी जान, परेशान ना हो। हाँ, मैं खोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चले आइए, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं फौरन, वरना ठंडा हो जाएगा। और आपका सामान भी तो समेटना है ना, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जुमाना, हाँ जी बोले फातिमा आपा। बेटी मुझे वाकई मालूम नहीं था कि ओजान और नाजली वेनिस जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने तो अम्मी तक को नहीं बताई थी ये बात। हम तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं डालेंगे, वादा करते हैं। अफसोस की बात है, माफ कीजिएगा, लेकिन अब तो आपने पाकीज़ा खाला से वादा कर लिया है तो जाना तो पड़ेगा ना। काश ये बात पहले हो जाती। बहुत अफसोस है मुझे इस बात का। अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं। चलिए नाश्ता कीजिए। बेटी अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं जाएंगे। वैसे भी मेरा दिल इस बात पर नहीं मानेगा कि तुम्हें और बतूल को अकेला छोड़ दूं मैं। अगर तुम कहोगी तो जरूर चले जाएंगे, जैसा तुम कहो। फातिमा आपा, जाहिर है नहीं चाहती। क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, आप लोग तो मेरी फैमिली हैं। ओह शुक्र है। मेरी जान, प्यारी मैं भी अपनी बहन को गले लगा सकती हूँ ना। हाय, एक बात पूछूं तुमसे जुमाना, ये नाश्ता तुमने इतने सारे इंतजाम के पैसे कहाँ से आए? मैं कल सारी दुकानों पर गई थी और सारे कपड़े वापस कर दिए। क्या? क्यों? बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने जुमाना, शाबाश। बहुत खूब। मैं बस ये देखना चाहती थी इस बात से आप दोनों का रद्द अमल क्या होगा। वैसे आपके जूते और नाजली के कपड़े उस दुकानदार ने वापस नहीं लिए, उनमें से कुछ ही चीजें वापस कर सकी मैं। और अब इन सब पैसों को इकट्ठा करके उजान को दे दूंगी और जब काम शुरू करूंगी तो बाकी रकम भी जल्द से जल्द अदा कर दूंगी। हाय मेरी जुमाना, मेरी जान, आओ नाश्ता कर लेते हैं। पेट में कुछ जाएगा तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, यकीन करो। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना ड्रेस वापस कर दूंगी, अब बात खत्म। मैं भी नाश्ते के बाद पुराने सामान वाले के पास जाऊंगी, जूते बेच दूंगी और अजान के पैसे हम पूरे के पूरे वापस कर देंगे। सच में फातिमा आपा? ये पी लो। आज के बाद से मोहतात रहना तुम। कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना। अम्मी, क्या मैं फिर से अंधेरों में गुम होकर इंतजार करता रहूं? खामोशी से उनकी मोहब्बत का नजारा देखकर दिल जलाऊं अपना? ये किसने कहा कि हम सिर्फ इंतजार करेंगे? नायला ने जब सुना और देखा कि उमर ने पेशकश की है तो कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। माँ बेटे के दरमियान दरार आ रही है, दोनों आपस में उलझते रहेंगे और हम इसी मौके पर ऐसे को वहां से खींच लाएंगे। बस पासा फेंको और तमाशा देखो। अब बारी तुम्हारी है। कैसे? मैंने उसकी माँ का सामना किया था, अब तुम उन दोनों के सामने जाकर कहोगे कि तुम्हें शादी की पेशकश के बारे में सब मालूम है। यही होगा तुम्हारा पहला कदम। यानी अब हम अपने पत्ते खोलेंगे? आहिस्ता आहिस्ता खोलते चले जाएंगे बेटा। उमर, क्या कुछ बुरा हुआ है? तुमने कहा अर्जेंट बात करनी है। हाँ हुआ है कुछ। यकीनन मेहमत ने कुछ किया है या वो घर वापस ले रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ये घर अब हमारा है और तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब छोड़ो उमर, तुम पूरी इमारत भी खरीद लो, तब भी मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी की शादी मेहमत से हो। अम्मी। अच्छा बस ठीक है, तुम्हारी अम्मी भी बहुत जल्द हमें कबूल कर लेंगी।
उमर, तुम जानते हो हम दोनों की माँ इस रिश्ते के खिलाफ हैं। तुम्हारे बाबा भी मुखालफत ही करेंगे। हम इसका हल कैसे निकालेंगे? जल्द से जल्द शादी करके। ओजान की कॉल आई है। यकीनन ये पैसे वापस करने की बात करने वाली होगी। तो बेटी जाकर सुनो ना फिर। हाँ, मैंने ही फोन किया था तुम्हें, तुमसे मिलने के लिए। हर जाने की रकम वापस करना चाहती हूँ। मेरा पाँव हाँ अभी भी सूजा हुआ है, मगर ठीक हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, घर पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ फिर। ठीक है। अम्मी, ओजान आ रहा है यहाँ। वो आज ही आ रहा है यहाँ पर। ये आज ही उसे पैसे वापस देने वाली है। अम्मी, अगर उसने ओजान को पैसे दे दिए तो वो बात करेंगी, और अगर वो बात करेंगे तो आशिर का जिक्र भी निकलेगा, और अगर आशिर का जिक्र निकला है तो सब जान जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं था, और फिर ये दोनों मिल जाएंगे। अम्मी कुछ करे ना, कुछ तो करे ना अम्मी, प्लीज, खुदा के लिए कुछ तो करे ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है बेटी, करते हैं कुछ, पुरसुकून रहो। जरा वो सॉसेज तो देना मुझे। कितना खूबसूरत लगता है जब एक साथ सब नाश्ता करते हैं। जुमाना ये रकम कैसे वापस करेगी? उसे पैसे कहां से मिले? कहीं आशिर से तो नहीं लिए? अपने मंगेतर से? अरे छोड़ो, अरे मैंने कहा छोड़ो। दादी जान, क्या हो अरे गया? छोड़ दादी दो ना जान, बैग को। बाबा, मैं जाऊंगी। छोड़िए। छोड़ो। अरे दादी, अम्मी क्यों जिद करेंगे? जाना कहाँ है आपको? मैंने कह दिया मैं जाऊंगी। हाँ, ये कैसा जनाजा है, खुद देखूंगी जुमाना के गांव जाकर। कितने दिन हो गए, लड़की अभी तक वापस नहीं आई। ओजान, ओजान, क्या कह रही है? मैं यही हूँ दादी जान, यही हूँ। क्या हुआ? ओजान, बेटा मुझे जुमाना के गांव ले चलो। दादी जान, मुझे तो मालूम ही नहीं कि जुमाना का गांव कहाँ है। तो पता करो ना। लड़की, बात सुनो, अपने फोन में जरा देख कर बताओ मुझे कि उसका गांव कहाँ है। अच्छा देखती हूँ, बता इस पर लिखना क्या है? लिखो जुमाना का गांव कहाँ है। हाँ, ये फोन सब कुछ जानता है, तो गांव का पता भी देगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझ पर हंस रहे हो क्या? नहीं अम्मी जान, हम आप पर क्यों हंसेंगे? तुम एक बार और मुझे हंस के दिखाओ, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ। तुम्हारी वजह से गई है। दादी जान, पुरसुकून हो जाए। हाँ, जानती हूँ तुमने ही उसे भगाया है। देखो, अगर ये मुझे प्यार से अम्मी जान कह रही है तो जरूर कोई गड़बड़ है। लिख लो मेरी बात। हाँ। अम्मी, उस बेचारी के किसी अजीज का इंतकाल हो गया था, इसलिए गई है वो। भला नायला का इस मामले में क्या हाथ हो सकता है, खुदा के लिए। जोया, तुम जाके दादी को तैयार करो, कुछ मीठा खा के आते हैं। हाँ, जबरदस्त ख्याल है, चले तैयार होते हैं। हाय, हो सकता है जुमाना भी वहाँ आ जाए। नहीं दादी जान, सिर्फ हम वहाँ जा रहे हैं। बस तुम्हारी माँ साथ ना आए। ठीक है, ठीक है, हम तीनों ही जाएंगे, आप, मैं और जोया। ठीक है? ठीक है, शायद वहाँ जुमाना भी मिल जाए। चले, अब हम तैयार होते हैं। आप लोग हमें और परेशान मत करें, चले बाहर, चले चले चले। हाँ, जल्दी जल्दी आए, अब तैयार होते हैं। हमीद, अब हम क्या करेंगे? अम्मी के जहन से जुमाना के भूत को उतारने के लिए हमें जल्दी किसी को ढूंढना होगा। एक काम करते हैं, हम उसी नर्सिंग कंपनी से राब्ता करते हैं। अम्मी, देखिए, पिछली बार भी वहां से जो आया था दादी जान ने दूसरे दिन ही भगा दिया था। फिर से वही होगा। दादी जान को सिर्फ जुमाना चाहिए। वो जितना भी चाहे, जुमाना अब इस घर में वापस नहीं आएगी।
तुम भी उस खानदान से दूर रहोगी, सुना तुमने? उमर कहाँ है? शायद ऑफिस गए हैं बाबा। अच्छा, इसका मतलब मेहमद से सुलह हो गई। काश अम्मी भी किसी तरह उस लड़की को बुला सके, ये मसला भी खत्म हो जाए। आहो जान, अपने मुलाजिमों से जरा फासला रखा करो तुम, वरना खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ओजान, तुम जाकर गाड़ी निकालो, हम तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज बाबा। उमर, शादी इतनी जल्दी कैसे करेंगे हम? वो अपने कमरे में है, तुम आराम से बात कर सकते हो। ठीक है, सब बताता हूँ। मेरी जान, तुम जानती हो वो वीडियो जिसमें मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, वो मेरी अम्मी को खालदा चाची ने दिखा दी थी। ठीक है। तो बस उसी दिन मेहमद हमारे घर आया था। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, सारा सच सामने आ जाएगा। अचानक वहां खालदा चाची आ गई और मेहमद को चुप करवा दिया उन्होंने। मतलब मेहमद को भी सब कुछ मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है, लेकिन मेरे बाबा के सामने आकर कहने की हिम्मत नहीं रखता वो, क्योंकि डरता है कि उसके सारे मंसूबे बिगड़ जाएंगे। इसलिए वो घर बेचना चाहता था। इसीलिए उसने नाइला आंटी को अपना निशाना बनाया। कितना अजीब आदमी है। इतने दिनों से सब कुछ जानता था, मगर बर्ताव तो ऐसे कर रहा था जैसे कुछ भी न जानता हो। कितना घटिया आदमी है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मेरी जान, हम अब मेहमद के खेल को खत्म कर देंगे। शादी करके? हाँ हाँ, शादी करके सबको बता देंगे कि हम एक दूसरे के साथ कितने संजीदा हैं। शादी के बाद बाबा के सामने जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे, ठीक है? इसलिए हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। अभी फौरन? हाँ बिल्कुल, अभी। और ये सब कैसे करेंगे हम कर लेंगे, फिक्र मत करो मेरी जान। हम मेहमद के हर मंसूबे को नाकाम बना देंगे। जुमाना, मैं ये ड्रेस वापस करने के लिए जा रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें ये ड्रेस बहुत पसंद है, मगर वादा करती हूँ जैसे ही मुझे कोई काम मिला तो मैं पहली सैलरी से ही तुम्हारे लिए ड्रेस ले आऊंगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो, तुम मुश्किल में ना पड़ो खामखा, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी, क्या किया आपने? नींद की दवा मिला दी क्या? हाँ मिला दी है, बल्कि एहतियातन 2 गोलियां और डाल दी है। अम्मी खुदा रहा उसे ओज़ान से बात करने मत दीजिएगा, प्लीज उसे रोक लीजिएगा। हाँ ठीक है, फिक्र ना करो, तुम अपना काम देखो, चलो जाओ। हाँ जी, हमारी कॉफी आ गई है। फातिमा आपा, इसकी जरूरत नहीं थी, मगर मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए 2-3 जरूरी फोन करने हैं। आप कॉफी पी लें। अरे ऐसा नहीं हो सकता, बैठो आराम से। तुमने सुबह इतना अच्छा नाश्ता तैयार किया था, तो थोड़ी जहमत हमें भी करने दो। वैसे भी कॉफी पीने के बाद मैं भी वो जूते बेचने के लिए जाऊंगी ताकि पैसे मिल सके। शुक्रिया। यानी कोई और रास्ता नहीं है? क्या वाकई तुम दोनों को फौरन शादी करनी होगी? एक दिन में शादी की तैयारी और दीगर इंतजामात कैसे हो सकते हैं? इत्मीनान रखो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। ये क्या है? ये वो फहरिस्त है जो निकाह की दस्तावेजात के लिए जरूरी है, और ये रहा हमारा दरखास्त फॉर्म। इस सब से हमारा निकाह फौरन हो जाएगा और फिर हम
उमर, तुमने ये सब कब तैयार किया? मेरी जान, तुम्हारी यही तो मुस्कुराहट देखने के लिए मैं सुबह से इस काम में लगा हुआ था। सच में ये बहुत खूबसूरत है। निकाह के बाद हम सबको सब कुछ बता देंगे और उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। फिर उसके बाद इस दावतनामे की जरूरत पड़ेगी। मुझे भी दिखाओ। ये तो वही होटल है जहाँ तुम दोनों पहली बार मिले थे, है ना? हाँ बिल्कुल, हमारी शादी वहीं होगी जहां आयजा और मैं पहली बार मिले थे। वही जगह जहां हमने सितारों के नीचे ख्वाब देखे थे, एक दूसरे से वादे किए थे कि हम हर चीज का मुकाबला करेंगे और उस दिन सब हमारे साथ होंगे। यकीन करो मुझ पर। तुम दोनों तो बहुत रोमांटिक हो। हाँ, और ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? हमारा हनीमून भी तो अच्छा होना चाहिए। मालदीव जा रहे हैं हम। वो जहाज कहाँ जा रहा है उमर? मालूम नहीं। अगर हम इसमें होते तो फिर कहाँ जाना चाहते? मालदीव। मालदीव चाहते? बिल्कुल। वहाँ के समंदर का रंग बिल्कुल आसमान जैसा होता है, ऐसा कहते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। हम एक दिन जरूर जाएंगे। जरूर। मेरी जान, वाकई तुम्हें वो बात अभी तक याद थी? मेरी जान, तुमसे जुड़ी कोई चीज नहीं भूल सकता मैं। ओह, बस एक चीज रह गई है, शादी का जोड़ा। अरे वो ना भी हो तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, चाहे हमारा निकाह 10 सेकंड का ही क्यों ना हो। मगर मैं चाहता हूं कि तुम सफेद लिबास में मुझे हाँ कहो। मेरी जान, यकीन करो, आज का दिन जब माजी बन जाएगा तो दिल में किसी भी किस्म की खलिश नहीं चाहता मैं। हाँ तो चलो बताओ, क्या तुम तैयार हो सिर्फ और सिर्फ मेरी होने के लिए? बिल्कुल तैयार हूं मैं। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे मेरी जान। शुक्रिया फातिमा आपा। मैं अब निकलती हूँ, वो जूते वाला काम भी निपटाना है ना? ठीक है। तुमने कहा था तुम्हें किसी को फोन करना है, कर लिया? हाँ किया था, मगर फातिमा आपा वहां भी कोई बात नहीं बनी। पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। जाके आराम कर लो बेटी। तुम वैसे भी मुझे कई दिनों से थकी हुई दिख रही थी। नहीं फातिमा आपा, उजान आने वाला है, उसे पैसे देने हैं, फिर नौकरी तलाश करूंगी। मुझे क्या हो रहा है, ये बहुत नींद आ रही है। वो आज तुमने एड़ी के दर्द के लिए दवाई खाई थी ना? ये उसी से हो रहा होगा। यकीनन इसी वजह से। खैर, मैं जा रही हूँ, तुम जाकर सो जाओ, बाद में काम कर लेना, ठीक है? ठीक है फातिमा आपा।
बॉडीगार्ड सो गई। दोनों हाथ ऊपर। डरे नहीं, मैं हूँ अम्मी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। देखिए, मैं आपके लिए कुछ ट्राउजर्स और सॉक्स वगैरह लेकर आई हूँ। अब जल्दी करें, ये सब पहन लें, उसके उठने से पहले सारी कार्रवाई करनी है। लड़की, लेकिन वो तो अंदर सो रही है, इस सब की क्या जरूरत है? अगर औजान के आने से पहले वो जाग गई तो, अगर पैसे दे दिए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो दिमाग इस्तेमाल करें ना अपना, जल्दी करें इससे पहले कि वो उठ जाए। मैं तुम्हारे मरहूम दादा के साथ यहाँ आया करती थी, कहते थे जो दिल चाहे खाओ। दादी जान, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो चाहे मंगवाएं, जो आपको पसंद हो। ओजान बेटा, तुम तो बिल्कुल अपने दादा पे गए हो बेटा, बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हो। इंशाल्लाह उन्हीं की तरह खुश नसीब होगे और तुम्हें मेरी तरह समझदार और अक्लमंद बीवी मिलेगी। क्या हो गया? हंस क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ बहुत ही संजीदा बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक कह रही हैं आप दादी जान, आगे भी बताएं। अरे ओजान, मैं जुमाना के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा जोड़ समझती हूँ। काश तुम मुझसे शादी कर लो। और मेरे लिए किसी को मुनासिब समझती हैं? हाँ, देखे मुझे। अरे लड़की, तुम्हारे इस हुलिये के साथ तुम्हें कौन देखेगा? अफसोस हुआ ये सुनकर। क्या गलत कहा मैंने? औरत वही होती है जो थोड़ी नाजुक और थोड़ी नखरे वाली हो। औरत जैसा लिबास पहने, हंसना बोलना जाने, नरमी, मोहब्बत और शराफत वाली हो, बिल्कुल मेरी तरह और जुमाना की तरह। अरे जुमाना तो वैसे भी मुझ पर गई है। आप पर? हाँ, बिल्कुल मुझ पर। आए, नेक दिल है, रहम दिल और वफादार। बच्चों, मैंने अपने मरहूम शौहर से इतनी मोहब्बत की कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी मेरी नजर किसी और पे नहीं गई। बस जुमाना भी ऐसी ही है, मेरी जैसी। जब किसी से मोहब्बत करती है फिर किसी और को नहीं देखती। आप ये बात इतने यकीन से ना कहें तो अच्छा है। क्या मतलब है इसका? दादी जान, ये मीठा भी तो है, ये खाएं ना। चले, शहद वाले बिस्किट भी हैं, क्या वो खाएंगी आप? हाँ, खाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जाकर निकाह की तारीख लेंगे और फिर एक अच्छा सा उरूसी लिबास पसंद करेंगे। हाँ, मगर याद रखो, जब तक निकाह नहीं हो जाता किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए इस बारे में। और खास तौर पर महमद को। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर महमद को पता चल गया तो वो सब कुछ जाकर मेरे बाबा को बता देगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जब मैं बाबा को बताऊं तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो। अगर वो ये सब बर्दाश्त ना कर सके और अगर उन्हें कुछ हो गया? बेफिक्र हो जाओ तुम, मैंने ये भी सोच लिया है, उनके डॉक्टर से भी बात कर ली है। डॉक्टर ने क्या कहा? अगर हमने एहतियात से काम लिया तो कोई मसला नहीं होगा, मगर सबसे अहम बात यह है कि बाबा को इस मामले के बारे में हमारे अलावा कोई और बिल्कुल ना बताए। अगर किसी और ने बताया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ओफ, मुझे तो टेंशन हो रही है। मेरी आयशा, फिक्र मत करो। देखो, जो भी रुकावटें आएंगी ना, वो हमें और भी मजबूत बनाएंगी, यकीन रखो। चलो, हम लोग निकाह की तारीख लेने चलते हैं। आ जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा काम है। और वो काम क्या है? उम्मीद है कि अपने आप को किसी और मुसीबत में नहीं डालोगे। वैसे हमारे सरों पर मेहमद से ज्यादा मुसीबत लाने वाला और कोई भी नहीं हो सकता। गुलशा साहिबा,
ये क्या हो रहा है? नाज़ली, जाके जाके भागो, ये टूट गई। फातिमा आपा, फातिमा आपा, ये क्या हो गया? कोई चोर आया था क्या? ओजान के पैसे? नहीं, कहाँ गए पैसे? चोरी हो गए। ये क्या हो गया? पैसे चोरी हो गए। क्या करूं अब मैं? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या अब हम चलें दादी जान? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ, एक जरूरी काम है। घर जाने को दिल नहीं जा रहा है मेरा। तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर आकरा में ले जाना। ठीक है दादी जान, जैसा आप कहें। ओजान, क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं? किस बात की दादी जान? पुलिस जुमाना को ढूंढेगी। फिर से शुरू हो गई। बस करो सोया। दादी जान आप फिक्र ना करें, मैं खुद पता करता हूँ। जुमाना बगैर इत्तला किए ही चली गई। वो ऐसी लड़की नहीं है बेटा, मुझे बताए बगैर वो कुछ नहीं करती थी। दादी जान मुझे अब जाना होगा। आती हूँ। ओजान, कहाँ जा रहे हो? जुमाना के पास। यहाँ लाओगे उसे? नहीं सोया, कह रही थी हरजानी की रकम वापस करेगी, वही लेने जा रहा हूँ। वापस करेगी वो? वाह कमाल, देखो कितनी खुददार लड़की है वो। जुमाना कितनी लाजवाब है। काश अम्मी को मना सकते कि वो वापस घर आ जाए। लेकिन शायद दादी भी ठीक कह रही हैं, तुम और जुमाना एक साथ। अब बस करो सोया, दादी जान का ख्याल रखना, ठीक है? मैं बस अभी आता हूँ। तुम्हें हम छोड़ दें यास्मीन? नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम लोग जाकर अपना काम निपटा लो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। मुझे खबर करना मत भूलना। निकाह की गवाह मैं ही बनूंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ याद आया, आईडी कार्ड है ना तुम्हारे पास? हाँ पास है। हाँ ठीक है। मेरी जान, मैं जानता हूँ ये सब हजम करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, और आज ये कदम उठाना हम दोनों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं, जानती हूँ मैं। तुम परेशान ना हो। अम्मी मैं पहुंच गया हूं। जैसा आपने कहा था, वो लोग इकट्ठे कहीं जा रहे हैं। तुम मंसूबा खराब मत करना। अब जाहिर करो कि तुमने उन्हें इत्तेफाकन देखा हो, ठीक है? ठीक है अम्मी, ऐसा ही करूंगा। पुरसुकून होकर उनके सामने जाना और कह देना कि तुम्हें शादी की पेशकश के बारे में मालूम है। कह देना कि अम्मी ने गलती की और माफी मांग लेना उनसे। अम्मी अगर मैं पुरसुकून रहा तो क्या उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि दाल में कुछ काला है? बेटा वो सोचेंगे मगर पक्का यकीन नहीं कर पाएंगे। तुम मेरी बात मान लो, बाकी की फिक्र ना करो। ठीक है, खुदा हाफिज।
मैं पैसे कहाँ से दूंगी? ऐ खुदा मेरी मदद कर। हाशिर भाई, वो अमीर ज़्यादा जुमाना भाभी के पास आया है। ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ओजान, जुमाना, तुम ठीक तो हो? ओजान, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बताओ तो सही, क्या हुआ है? रोना बंद करो, चलो अंदर आओ। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये घर की हालत क्या हो गई है? क्या हुआ है यहाँ? ओजान, लगता है घर में चोर घुस आया था। क्या? जब चोर आया था तब मैं सो रही थी। जब जागी तो घर का ये हाल था। क्या किसी चीज की चोरी तो नहीं हुई है? आसपास देखा तुमने? देखा देखा, जो रकम मैंने तुम्हें देनी थी वो चोरी हो गई है ओजान। ओजान, तो बताइए मैडम, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। लिबास तैयार है ना? मैं चाहता हूं जब हम लिबास देखने के लिए आए तो हमारे अलावा वहां कोई ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले निकाह की तारीख ले लेते हैं, फिर सीधा जोड़ा देखने के लिए जाएंगे। बात हो गई है मेरी। क्या हुआ? किसे देख रहे हो? मेहमत काफी देर से हमारे पीछे आ रहा है, मगर बिल्कुल भी पीछे मत देखना। उसे पता ना चले कि हमने उसे देख लिया है। वो क्यों पीछा कर रहा है? मालूम नहीं, पता चल ही जाएगा। अरे हटो यार, सामने से हटो, हट जाओ। कहाँ गायब हो गए ये लोग अचानक? अब तुम हमें फॉलो भी करने लग गए। नहीं, तुम मुझे सिग्नल पर दिखाई दिए थे, बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो मेहमत। उमर, बच्चों वाली हरकतें मत करो। क्या कर रहे हो ये?
आइंदा कोई चाल चलनी हो तो प्लान जरा अच्छा बनाना। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? जिस दिन तुमने वो लिफाफा दिया था तब से वापस देना चाह रही थी मगर मौका ही नहीं मिला। आज देना चाहती थी मगर घर में चोर आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं जानती क्या जुमाना कहूं। बस भी करो, खुद को मजीद मत थकाओ और ड्रामा करना छोड़ दो। क्या मतलब ड्रामा? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने वो पैसे कहाँ लगाए। उजान, वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए। जुमाना तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, वो पैसे मैंने तुम्हें खुद लाकर दिए थे, कहा था तुम्हारा हक है। तुमने ही इनकार का ड्रामा किया था ना, तो अब बस करो। उजान, कैसा ड्रामा? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें वो पैसे खर्च करते हुए। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्या देखा तुमने? उसके बाद जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने खुद देखा तुम्हें शॉपिंग करते हुए। तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे कपड़े, स्वेटर, खरीदारी के थैले मैंने खिड़की से खुद देखा था। तुम बहुत गलत समझ रहे हो। मैं तो हाँ, सब कुछ मैं ही तो गलत समझ रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा जुमाना, मगर अफसोस जैसा मेरे बाबा ने बताया था बिल्कुल वैसी निकली तुम। क्या? तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? कि तुम्हारी नजरें ठीक नहीं, पैसे की पुजारी हो तुम, अपने माजी को हकीर समझने वाली और दूसरों को इस्तेमाल करने वाली हो। मगर क्या तुम ये जानती हो, नहीं सोचा था तुम इतनी दूर जाओगी। कमाल की स्टोरी बनाई, पैसे चोरी हो गए, चोर आ गया, वाह वाह कमाल। उजान, बस करो, बस बहुत हो गया। बाकी चुप हो जाओ, बहुत कुछ बोल चुके हो तुम बस। मगर मैं अपनी मजीद तो ही नहीं सुनूंगी, निकल जाओ मेरे घर से। क्या हुआ? हाँ, क्या तुमसे ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? तो तुम्हें ये सच लगता है? अच्छा ठीक है, सच ही समझ लो। तुम जिस पर यकीन करना चाहते हो करो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, मगर तुम एक दिन बहुत पछताओगे। उजान, इस घर से निकल जाओ। काम बन गया। अल्लाह गलत करे, यही बाकी रह गया था।
आपका काम हो गया आशिर भाई। आखिर कहां फेंकी उसने मेरी चाबी? मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। जी अम्मी बोले। क्या हुआ, बात की तुमने? अरे नहीं कर सका। उमर को पता चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा था। कहाँ गए होंगे ये लोग? आखिर क्या कर रहे होंगे? ऐसा कहाँ चली गई हो तुम? आखिर कहाँ पर हो? उमर ओस्तुर्क, आयशा, शादी करने गए वो। सबसे छुप कर शादी करने के लिए गए हैं। आखिरकार हम मिल ही गए मेरी जान। अब हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलो चलें।